नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने भगवान के डाकिए कविता के प्रारंभ के प्रश्न कर लिए थे। आज हम 5वें प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। आशा करती हूँ पूर्व में जो प्रश्न हमने किया है वो आपके समझ में आ गए होंगे और आपने उनको कर भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। आइए हम 5वें प्रश्न से प्रारंभ करें। देखिए बेटा, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट करना है कि यह भाव क्या है इसमें। तो भाव इसमें यही है कि प्रकृति किसी भेदभाव को नहीं मानती। जैसे मनुष्य ने अपने आप को सीमाओं में बांध रखा है, प्रकृति की अपनी कोई सीमाएं नहीं है, उसके लिए सभी मनुष्य समान है। तो इसमें हम यही उत्तर देंगे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं। जो हमने भाव स्पष्ट किया है लगभग वही उत्तर यहाँ भी हमें लिखना है कि इस आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव के जो संदेश है उसकी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि इन चिट्ठियों में ईश्वर के प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश छिपा होता है। और दूसरा प्रश्न इसी में है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी है। मतलब आपको तुलना करनी है कि जो विश्व में आज कहीं भी संवाद भेजेंगे और उसे पाने के लिए जो साधन है वो इंटरनेट है। तो हम इस माध्यम से जब चाहे जहाँ चाहें हम अपना संदेश भेज सकते हैं। और इसके साथ में हमें तुलना करनी है पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना। तो उसमें भी हमें इस तुलना को हम कर देंगे। फिर अगला प्रश्न आपका देखिए कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका। बेटा, हमने जो पूर्व में पाठ पढ़ा है वहाँ पे भी हमने डाकिये की भूमिका देखी है, तो ये आसानी से हम कर देंगे। तो एक बार हम आदर्श उत्तरों से इनको मिला लेते हैं ताकि आपको भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले 5वां प्रश्न देखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इसका भाव बताना है। तो लिखिए, कथन का भाव यह है, प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान हैं, इसलिए प्रकृति सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखती है। वह बिना किसी भेदभाव के प्रेम, एकता और संदेश जो है सद्भाव का संदेश रूपी सुगंध हवा और पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को भेजती है, जिससे मनुष्य जन जन के बीच विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार हो। तो ये प्रकृति का संदेश है। और इससे आगे देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव का जो संदेश देना है उस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन चिट्ठियों में ईश्वर के प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश छिपा होता है। यह संदेश किसी क्षेत्र विशेष के लिए न होकर पूरी धरती के लिए है। मतलब एक सीमाओं का जो बंधन है, जो भौगोलिक सीमाओं का बंधन है, वो यहाँ नहीं है। अब हमें दूसरा प्रश्न जो मैंने आपको समझाया कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ हमें लिखनी हैं। तो इसमें हम लिख देंगे कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और उसे पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। इस साधन के माध्यम से व्यक्ति जब चाहे जहाँ चाहे घर बैठे बैठे अपना संदेश अपने प्रियजन को भेज सकता है। साथ ही उत्तर रूप में उसका संदेश भी पा सकता है। और साथ ही क्या है, बहुत कम समय भी इसमें लगता है। जबकि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में छिपा ईश्वरीय संदेश संपूर्ण मानवता के लिए है। उसमें सुख दुख की भावनाएं समाई होती है, जबकि ईश्वरीय संदेश में प्रेम, सद्भाव और एकता की जो भावना है वो समाई होती है। अब डाकिये की भूमिका भी हमें स्पष्ट करनी है, तो ये अपने आप से भी आप लिख देंगे और चाहें तो आप यहाँ भी इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि हमारे जीवन में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वे पत्रों के माध्यम से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य जो कि दूर दराज क्षेत्रों में हैं वहाँ तक संदेश पहुँचाते हैं। आज धन कमाने की लालसा और एकांकी परिवारों के चलते संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, जिससे सगे संबंधी भी दूर दूर रहने लगे हैं। ऐसे में उनके विचार, भावनाएं, सुख दुख की बातें पत्राचार द्वारा डाकिया के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इसलिए जब डाकिया आता है तो किसी के लिए खुशियों का संदेश तो किसी के लिए दुख का संदेश लेकर आता है।
इस प्रकार डाकिया हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए डाकिये को देवदूत से कम नहीं समझा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये जो उत्तर है इनको पूर्ण करेंगे। तो आप भी इसका अभ्यास करें, इनको अपनी कक्षा कार्य अभ्यास पुस्तिका में लिख करके याद करें। धन्यवाद।